हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड आई, और वो बॉडी और आई कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं, कोएग्जिस्टेंस से ह्यूमन बीइंग्स बनता है। एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ नीड भी हमने उसका डिफरेंस देखा था, एक्टिविटी के बेस पर भी हमने उसका रिस्पॉन्स देखा था। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ में हम एक्टिविटी के बेस पर इसे डिफाइन करेंगे। माई सेल्फ को डिफ़ाइन करने के लिए, सेल्फ को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक्टिविटीज़ सीखनी होंगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं सेल्फ की। तो सेल्फ की एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट्स में देखते हैं। फर्स्ट पावर, सेकंड एक्टिविटी। पावर यहाँ पर 3 है सेल्फ की। दिस इज़ द बेसिक कैपेसिटी, और इसमें हम डिज़ायर, थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस को इंक्लूड करते हैं पावर में। हम पावर को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उसे एक्टिविटी के थ्रू ही एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसलिए इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पावर, सेकंड इज एक्टिविटी। पावर DTE से भी एब्रीविएशन होता है, डिज़ायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। हिंदी में डिज़ायर्स, इच्छा, थॉट्स, विचार, एक्सपेक्टेशन आशा। कभी कभी हिंदी में भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। बॉडी में तो एक्टिविटी फिजियोकेमिकल इन नेचर होती है, बट सेल्फ में इसे सेंटिएंट मटेरियल भी कहते हैं, और बॉडी में इसको सेंटिएंट मटेरियल नहीं कहते, जड़ कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ एक्टिविटी देखेंगे जो आपके 2 पार्ट में है, पावर और एक्टिविटी, ये कैसे वर्क करती है, डिज़ायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो उसके लिए आपका ये जो डायग्राम है इसके थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पर 2 पार्ट्स ब्लैंक हैं जो आगे चलकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिज़ायर, थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस को देख लेते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें, समझें, तो पावर और एक्टिविटी कैसे वर्क करेगी। डिज़ायर, सपोज कि आपको आप सोचते हैं कि एक घर है, बहुत बड़ा हमारे पास घर हो तो उससे हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, हमारे पास एक बिग हाउस होना चाहिए। दिस इज़ योर डिज़ायर, ये आपके डिज़ायर है। अगर ये आपके डिज़ायर है कि बड़े हाउस से होने पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, तो आपने इसको जस्ट इमेजिन किया कि वो घर कैसा होना चाहिए, जो बड़ा घर होना चाहिए, कितने एरिया में होना चाहिए, ये आप इमेजिन करते हैं। ये एक्टिविटी है डिज़ायर की। जब आपने ये सोचा कि एक बड़ा घर से हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, तो आपने अब वहाँ पर सोचना शुरू कर दिया, थॉट्स आने शुरू हो गए कि एक जो बड़ा घर है किस एरिया में हो, पॉश एरिया में हो, कितना विला होना चाहिए या अच्छा डुप्लेक्स विला आपका अपार्टमेंट होना चाहिए। ये सारे आपने उसको स्प्लिट करते हुए अपने इमेजिनेशंस को और थॉट्स को कन्वर्ट किया एनालाइजिंग में। जब थॉट्स एनालाइजिंग में कंप्लीट होता है आपका, तो क्या है कि जब आपने सोच लिया कि आपका घर इतने एरिया में होना चाहिए, आगे क्या है कि आपका बड़ा सा स्पेस हो, आपका पोर्च हो, पीछे किचन गार्डन हो, ये आप सारा कुछ एनालाइज करते हैं कि बिग हाउस में ये मस्ट है, और कैसा आपका हॉल हो, उसमें कौन सा फर्श होना चाहिए, किस तरह की सीलिंग होना चाहिए, ये सारा कुछ थॉट्स में आपका एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करते हैं आप कि घर में ये सारे चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके एनालाइजिंग के थ्रू हम इसको एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तब एक्सपेक्टेशंस आती है। एक्सपेक्टेशंस क्या है, सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग के थ्रू आप उसके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हो, जो भी आपने थॉट्स के थ्रू एनालाइजिंग किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टिंग जो है, सेलेक्टिंग आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस में है, सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग। पहले हम इसे समझते हैं, सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है। ये कंटिन्यूस में आपकी चलती रहती है और चेंज होती रहती है। सेलेक्टिंग और टेस्टिंग जो है ये आपका चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल कि पहले आपका कोई मोबाइल, आपको मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल आपको पसंद था, और अब आप नया मोबाइल लेने जाना चाहते हो, और आप शॉप पर गए, आपने अगेन ये मांगा कि मुझे सैमसंग का नया वर्जन चाहिए, मुझे ख़रीदना है। लेकिन जैसे ही शॉपकीपर ने कहा कि इसकी जगह ये इस कंपनी का बहुत अच्छा सेम प्राइस में बहुत अच्छे फीचर्स के साथ ये आ रहा है, तो आपने उधर पे क्या किया, सोचना शुरू किया, और आपने अपने जो टेस्ट है उसको चेंज किया, और आपने दूसरा फ़ोन को सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्टिंग और टेस्टिंग क्या है, चेंज होती रहती है और कंटिन्यूस प्रोसेस में रहती है आपकी। तो एक्सपेक्टेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, सेलेक्टिंग और टेस्टिंग को, एक्टिविटी को फुलफिल करते हैं। तो जो बिग हाउस है आपका रिस्पेक्ट पाने के लिए, वो आपकी इन एक्टिविटीज़ से क्या होती है, कंप्लीट होती है। DTE जब कंप्लीट होती है तो आपकी एक्टिविटी सेल्फ की कंप्लीट होती है। लेकिन अगर
इसमें जो आपका पावर है इसमें प्री कंडीशन ऐड हो जाए और एक्टिविटी में सेंसेशन ऐड होता है, इंक्लूड होता है, तो यही एक्टिविटी आपकी प्रॉपर वे में पॉजिटिव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री कंडीशनिंग क्या है? प्री कंडीशनिंग मीन्स कि पहले से जो चला आ रहा है, किसी ने आपसे कहा और आपने एज इट इज़ उसको बिना वेरीफाई किए, सेल्फ वेरीफाई किए हुए उसको मान लिया और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी पावर और एक्टिविटी को क्या किया, उसका अलाउ किया और उसको एक्टिवेट किया सेल्फ में, तो वो हमेशा नेगेटिव वे में, नेगेटिव थिंकिंग में ही जाएगा और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। सपोज प्री कंडीशनिंग आपने किसके थ्रू आती है? टीवी के थ्रू आती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आती है। अगर हम इसको एग्जांपल में फ्रेम करेंगे, कोई बाइक है, बाइक का आपने एडवर्टीजमेंट देखा कि ये बहुत अच्छी बाइक है, या आपने ऐड देखा, बाहर होर्डिंग देखी कि बहुत अच्छी बाइक है, तो आपके क्या है, डिज़ायर क्रिएट हुई। चाहे आपको उस बाइक का ज़रूरत हो या ना हो, आप उनके डिज़ायर है कि मुझे तो ये बाइक लेनी है, इसका ऐड बहुत अच्छा आ रहा है, इसका बहुत अच्छे रेटिंग आ रही है, और ये प्री कंडीशन हो गई। जबकि आपको पता है कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं है बाइक की और इतनी इच्छा भी नहीं थी जब तक आपने वो ऐड नहीं देखा। तो ये प्री कंडीशनिंग अलाउ हो गई आपकी उसमें एक्टिविटी में, तो उससे आपकी जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर वे में नहीं जाएगी। सेंसेशन क्या है? सेंसेशन भी आपका जब एक्टिविटी में ऐड होता है तो भी ये प्रॉपर वे में एक्टिविटीज़ वर्क नहीं करते सेल्फ की। सपोज वही सेम एग्जाम्पल अगर हम लें कि बाइक, किसी दोस्त की बाइक में आप बैठते हैं, तो सेंसेशन कौन से जो आपके सेंस ऑर्गन है उनके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। तो दोस्त की बाइक में आप बैठे, सोचो ये बाइक बहुत अच्छी है, ये मुझे मेरे पास होनी चाहिए, जबकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगेन सेंसेशन के थ्रू आपने एक डिज़ायर क्रिएट की, जबकि वो डिज़ायर आपके लिए थी ही नहीं, लेकिन सेंसेशन के थ्रू आपने उसे क्रिएट करके उस पर थॉट्स और एनालाइजिंग किया और अननेसेसरी आपने उसको बाइक को खरीद लिया। तो प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन जब एड ऑन होते हैं तो एक्टिविटी ऑफ सेल्फ क्या होती है, इफेक्ट करती है। अगर ये दोनों आपस में वर्क करते हैं तो इनको वर्क करने पे कैसे होता है? सपोज ये दो इंटर रिलेशन एक्टिविटीज़ हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये टू वे में हम इनके इंटर रिलेशनशिप देखेंगे। जब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वर्क करती है, मीन्स कि बॉडी से आई की तरफ ये एक्टिविटीज़ वर्क करती हैं, तो इनमें सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग ऐड होती है। जैसे हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि बॉडी, फिर आई, देन आई में टेस्ट एंड आपका ट्रिगर हुआ, सेंसेशन ट्रिगर हुआ, थॉट्स बना, सेटअप हुआ और तब डिज़ायर क्रिएट हुई। पहले बॉडी ने क्या किया, सेंसेशन के थ्रू उसको फील किया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बॉडी है, बॉडी का इंस्ट्रूमेंट क्या है, आई है। आई ने एक कार को देखा, देन सेंड द सेंसेशन आई, बॉडी ने आई को एक सेंसेशन भेजा, क्रिएट किया और उसको टेस्ट और ट्रिगर किया टेस्ट को, और जब सेंसेशन आई के पास पहुंचा तो उसने थॉट्स को बनाना शुरू किया कि ये कार बहुत अच्छी है, मुझे ये कार ऐसी होनी चाहिए। देन डिज़ायर क्रिएट हुई, लीडिंग अ गुड लाइफ बाय यूजिंग अ कार बिकम आर डिज़ायर। तब आपने ये सोचा कि ये गाड़ी अगर मेरे पास वो कार हो तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है, स्टेटस अप हो सकता है। तो ये फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आपका फ्लो है एक्टिविटी का, जिसमें सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग ऐड होता है, और बॉडी टू आई जब ये एक्टिविटी होती है तो उसमें डिज़ायर बाद में क्रिएट होती है, पहले आपका सेंसेशन ऐड ऑन हो जाता है, जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता और हमेशा दुख का कारण होता है, हैप्पीनेस का नहीं बन सकती है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एक्टिविटी आपकी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मींस कि आई टू बॉडी जब ये वर्क करता है तो कैसे ये वर्क करेगा। आई टू बॉडी में क्या है, पहला आपका डिज़ायर, देन थॉट्स के बाद आई, देन कार एंड बॉडी। कि मान लीजिए आपको ज़रूरत है, एग्जांपल यही कार वाले लेते हैं कि एग्जांपल कि आपको ज़रूरत है कार की, जिससे आपकी लाइफ इजी हो जाए, आपको ऑफिस जाने में इजी रहे, इजी वे में आप कम्युनिकेट कर पाएँ, ट्रांसपोर्टेशन आपका ठीक रहेगा। इसलिए आपने सोचा कि मुझे एक कार अपने अंडर द पॉकेट लेनी चाहिए। तो ये आपकी डिज़ायर है, सेल्फ ने ये सोचा। देन उसके बाद आपका थॉट बना कि कैसी गाड़ी होनी चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एनालाइज किया आपने, फिर उसके बाद उसको
क्या कहते हैं, आई में आपने उसको चेंज किया, सेल्फ ने जो आपका सेलेक्टिंग और टेस्टिंग हुआ एक्सपेक्टेशन के थ्रू, और तब आपके दिमाग में एक इमेज आई कार की, और फिर आप शोरूम पर गए और शोरूम में यानी कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉडी गई, उधर आपने कार को देखा एज ए इंस्ट्रूमेंट आई और उसको सेलेक्ट किया। तो इसमें कहीं भी प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन नहीं है, इसलिए ये फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जो एक्टिविटी ऑफ सेल्फ है वो प्रॉपर वे में वर्क करती है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग आपका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।